तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम कहाँ गए थे। तो हम गए थे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास, क्योंकि जब लाइक दीपिका को बेसिकली जब वो ब्रेस्ट फीड करती है, अभी आई थिंक फोन देखो, तो अभी विनीत का फोन आ गया था। हाँ, तो हम बोल रहे थे हम गए थे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास। क्या नाम है उनका? डॉक्टर मुग्धा जोशी। डॉक्टर मुग्धा वेरी गुड जोशी। यस। तो क्या हुआ वो कि बहुत क्यूट है। हाँ, वो एक्चुअली वो बहुत क्यूट है। Very cute. क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीड जब आप करते हो, लाइक जैसे दीपिका, रूहान जो है वो ओनली ब्रेस्ट फीड पे है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड पे है। ऐसा भी नहीं कि एक्सप्रेस करके आप उसको अलग से बॉटल के थ्रू पिला रही हो, कुछ नहीं है। तो वो जब ज्यादा होता है ना, तो कभी कभी उसको पेन करने लगता है ब्रेस्ट में, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि कभी कभी जैसे बच्चे शैलो लैच करते हैं, तो जिस वजह से पेन होता है। तो आज उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हम उनके पास गए थे। हालांकि वो जब हम हिंदुजा हॉस्पिटल में थे और फर्स्ट टाइम जब रूहान NICU से आया था, तब भी आई थी। तब भी वो आई थी। उन्होंने बताया था कि इसको कैसे लैच करवाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो बीच में काफ़ी कुछ सही था, काफ़ी दिनों से इसको पेन हो रहा था, और आज जब था मौका तो हमने कहा चलो हम चलते हैं, मिल लेते हैं। तो ये चीजें जो एज अ मदर आप ध्यान रख सकते हाँ, हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता होगा कि एक पॉइंट पे बच्चा शैलो लैच करने लगता है। तो ये मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो एक ट्रिक जो है वो डॉक्टर मुग्धा ने आज मुझे सिखाया कि इस तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि शैलो लैच ना हो, और बेबी को आपको किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, सो दैट यू नो फॉर द मदर ऑल्सो इट हैज टू बी कंफर्टेबल, बिकॉज तभी हम फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबली फीड कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली बेबी के लिए तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए, एंड वो बेबी के लिए भी लेस एफर्ट होता है, क्योंकि जब वो डीप लैच करता है तो उसे आसानी होती है पीने में। तो ये बेबी के लिए भी थोड़ा इजियर है। उस चीज को आप ध्यान रखिए, लेकिन हाँ, उस पे ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट तो नहीं होता है कुछ, बेसिकली बस आपको ध्यान रखना होता है, या आपने कंसल्ट नहीं किया तो वो फिर ज्यादा हो सकता है। और जैसे कभी कभी कई लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, किसी को पस पड़ जाता है, कभी किसी को बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, गठाने बन जाती हैं, चीजें आती हैं, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। एक दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग मुझे हुआ था। हाँ, एक दिन। हाँ, इसको एक बार ब्लीडिंग भी हुआ था। उसके बाद मैंने तुरंत डॉक्टर मुग्धा को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम क्रीम्स भी आती हैं जो आप लगा सकते हो फीड्स के बीच बीच में। अपना मिल्क ही आप लगा सकते हो, उसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इनफैक्ट बेबी को भी कभी रैश आ जाए या कुछ हो जाए तो आप अपना मिल्क जो है वो लगा सकते हो। सो या हमारा भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है, इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें है नहीं। जो हमें पता चलता है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद ये भी पता नहीं होगा, जैसे हमें इससे पहले तक पता नहीं था, तो हम आपसे वो शेयर कर लेते हैं। बस बहुत सारी चीज़ें हम भी अभी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम सीखेंगे तो वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे।